देखिए बच्चों, आज तक आप जो कोण बनाते आए हैं विभिन्न नापों के, जैसे 60 अंश का बनाना है, 90 अंश का बनाना है, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्केल से, माना कि आपकी स्केल बहुत छोटी होती है, जो आप पेपर पे काम करते हैं, मुझे बोर्ड पे काम करना है तो मेरा पैमाना बड़ा है। इसमें आप देख रहे हैं आपके यहाँ जो सेंटीमीटर्स होते हैं, मेरे यहाँ जो इंचेज हैं, मैं इनको सेंटीमीटर मान के, जैसे 1 2 3 4 ये मेरा 20 इंच की स्केल है, तो इसे मैं सेंटीमीटर में मान के और काम करूंगा। तो आपसे कहा जाता है कि 60 अंश का कोण बनाइए। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं, जो भी कोई भी आपने एक लाइन खींची, एक रेखा खींची, और उसके बाद आप लेते हैं चांदा। तो चांदा आपका छोटा होता है, मैंने बोर्ड के हिसाब से अपना बड़ा चांदा लिया है। तो इसमें आप ये वाला जो हमारा चिन्ह है, इसको रखते हुए मिडिल पॉइंट पे, और आप देखते हैं कि ये 0 10 20 30 40 50 60 यहां पे ऐसे चिन्ह लगा लेते हैं, चांदे को हटा देते हैं। उसके बाद आप दोबारा इसको स्केल को रखते हुए और एक लाइन खींच देते हैं, इस तरह से मिलाते हुए इसे हटा के आप इस पे लिख देते हैं 60 अंश, 60 डिग्री, जो आपका 60 अंश का कोण बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे कि बिना चांदे की सहायता से, केवल पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न मापों के कोणों की रचना करना। केवल पटरी और प्रकार, ओनली स्केल एंड कंपास यूज करना है। तो हम इससे बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि केवल पटरी और प्रकार की सहायता से हम विभिन्न नापों के कोण कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकार का क्या करते हैं। प्रकार भी आप जो पेपर पे यूज कर रहे हैं, आपकी बहुत छोटी प्रकार है, मुझे बोर्ड पे यूज करने के लिए प्रकार भी बड़ी लेनी पड़ी है, इससे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे इसमें पेंसिल लगाते हैं तो ये क्या होता है, कभी तो उनकी पेंसिल नीची होती है, कभी छोटी होती है। लेकिन जैसे ये नीची या छोटी या बड़ी होगी तो उससे कभी भी कोण हमारा बराबर का नहीं बनेगा। तो इसे एक प्लेन जगह पे, किसी भी कॉपी पे, किसी भी जगह पे रख के सबसे पहले ये हमारे बराबर कैसे होने चाहिए। जैसे मैं इस पे रख के दिख रहा हूं, ये मैंने रख लिए, ये बराबर हो गए, और इसी जगह पे इसको मैं अच्छी तरह से टाइट कर रहा हूं। आप भी अपनी पेंसिल को बहुत बढ़िया तरीके से टाइट रखें, बिल्कुल बढ़िया रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी आपकी ये भी प्रकार भी लूज होती है, तो आप बना रहे होते हैं, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इससे भी आपका कोण खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रकार होती है उसे टाइट रखें, ज्यादा टाइट भी नहीं कि टूट जाए, टाइट रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि बनाते वक्त जितनी हमने इसकी चौड़ाई ली है, जितना चाप लगाना चाहते हैं उतना ही रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न मापों के कोणों की रचना करना। सबसे पहले मैंने लिया है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड अदर्स। तो सबसे पहले 60 अंश का कोण हमें बनाना है, 60 अंश के कोण की रचना करनी है। ये सबसे सरल होता है, इसलिए मैंने उसी क्रम में लिए जो सरल है, थोड़ा सा आगे सीखते जाएंगे। 60 अंश का कोण बनाना सबसे सरल होता है। तो सबसे पहले हमने किसी भी नाप की एक लाइन खींची, एक रेखा, इसको मैंने नाम दिया BC। आप समझ पा रहे होंगे, हमने एक लाइन खींची BC। अगर आपको ये बोर्ड पे छोटी लग रही है तो हम चाहें तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। हमने ये एक लाइन खींची इस तरह से, इसका नाम दिया BC। BC, इसके बिंदु B पर हमें 60 अंश के कोण की रचना करनी है, बिंदु B पर। तो क्या करेंगे, हम उठाएं अपनी प्रकार को और एक इस नोक को, ये वाली जो स्थायी नोक है, इसको B पर रखते हुए, B बिंदु पर रखते हुए, और हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चाप लगा देंगे। चाप लगाया, उसे प्रकार की नोक को यहां पर रखते हुए यहां पर रख लेंगे हम B पर, और एक चाप लगा देंगे। ये बोर्ड है, बोर्ड पर अक्सर हिल ही जाता है, इसकी नोक ये
बहुत छोटी है, बोर्ड चेकना है इसलिए। अब इस दूरी पे विशेष ध्यान रखना है इस चाप को, ना तो हम इसे छोटा करेंगे ना बड़ा करेंगे, उसी दूरी से, बिल्कुल उसी दूरी से इस जगह पर रखते हुए और इसी चाप पर चाप लगाना है। और इसको अब हम पटरी और प्रकार की सहायता से जहां पे ये चाप से चाप काटा गया है उसको मिला दें। ये हमारा इस प्रकार बन के तैयार हुआ 60 अंश का कोण, जिसकी हमें रचना करनी थी। बहुत ही सरल तरीका है, आपने देखा होगा। इस रेखा का नाम हम ए दे देंगे, इस बिंदु का। अब आपका कोण ए बी सी, कोण का ये चिन्ह होता है, कोण ए बी सी बराबर 60 अंश। हमेशा जिस कोण का नाम लेना होता है उसे हम बीच में लाते हैं, कोण ए बी सी। तो ये आपका 60 अंश का कोण बनके तैयार हो गया। हमने दूसरा लिया है 60 के बाद 30 अंश का। 30 अंश का कोण बनाना, जैसा कि तुम नाप से देख रहे होंगे कि 60 का आधा 30, तो हम 30 बनाने के लिए 60 का आधा कर देंगे। किसी भी कोण को आधा करना बनाना आना चाहिए हमें। तो चलिए अब देखिए, अब हम इसे आधा करेंगे। हम चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं 60 का, बनाने के बाद उसे हाफ कर दें, या इसी को कर सकते हैं। तो अब ये जरूरी नहीं कि पहले वाली जो नाप थी वही हो, अब इससे थोड़ी ज्यादा हो कम हो कोई बात नहीं। अब एक बार तो इस कटान बिंदु पे रखते हुए ऐसे चाप मार देंगे, और एक बार इस पे रखते हुए उसी, लेकिन दूरी वही रहनी चाहिए, इससे लगाते हुए ऐसे चाप मार देंगे। अब ये जो कटान बिंदु है उससे मिलाती हुई हम रेखा खींचेंगे, तो ये निश्चित ही हमारी आधे कोण पे काटती हुई जाएगी। इस प्रकार हमने ये बना के तैयार कर दिया। ये हमारा अब ये एक हिस्सा इसका 30 अंश का हो गया। 30 अंश का ये है, 30 अंश का ये है, पूरा हमारा 60 अंश का था। चाहे तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं। चलिए अब हम इसे मिटा के अब हमें बनाना है 120 अंश का कोण। 120 अंश का कोण भी बनाना बहुत ही सरल है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमने 60 अंश का कोण बनाया। 60 अंश का कोण बनाया तो 60 अंश से दुगना होता है 120 का। तो सबसे पहले हमने 60 अंश का एक लाइन खींची, 60 अंश का कोण बनाने के लिए एक ये लाइन खींच दी हमने। थोड़ी सी टेढ़ी होगी, चलिए इतनी टेढ़ी है, मिटा दी मैंने, कोई बात नहीं, इरेज कर दी। अब कितना सरल है कि सबसे पहले वही तरीका है कोण बनाने का। तो हमने इस बिंदु पर रखते हुए एक चाप घुमा दिया, अगर अब इस पर रखते हुए एक चाप लगाया, जो तुम्हें अच्छी तरह से पता है ये 60 अंश का होता है, फिर दोबारा लगाएंगे तो 60 अंश का ही दूसरा होगा। तो इसका मतलब ये हमारा 60 और 60 120 अंश हो गए। 120 अंश से अब हम इस कटान बिंदु को इससे मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। तो अब इसे तुम चाणक्य से नापना चाहोगे तो निश्चित ही ये तुम्हारा 120 अंश का कोण बनके तैयार हो गया। 120 अंश का। अब 120 के बाद अब हमें बनाना है 90 अंश का, 90 डिग्री एंगल। ये भी देखिए, जब तुम 60 का बनाना चाहिए, सबसे पहले 60 का बनाया, सबसे पहले हमने 60 अंश का बनाया, बहुत सरल था। एक लाइन खींची, यहां से रखे चाप लगाया, चाप पे चाप मारा, 60 अंश का हो जाता है। ये हमने 2 बार लगा दिया, 120 अंश का हो गया। अब हमें बनाना है, हमारा 60 का बन गया, 30 का बन गया, 120 का। अब बनाना है 90 अंश का। 90 अंश का भी बनाना बहुत ही इजी है, वही तरीका है। सबसे पहले हमने एक लाइन खींची, अब हम चाप लगाएंगे, फिसल जाता है ये, कोई बात नहीं, आपके पेपर पे यहां से हमने एक बार चाप लगाया, जो तुम्हें अच्छी तरह पता ही है, कितने अंश का बन जाता है, 60 अंश का। दूसरा लगाना चाहेंगे, सबसे पहले आपने जो चाप लगाया वो 60 अंश का था, दूसरा 120 का। अब देखिए ये 60 का है, अलग से नापे तो ये भी 60 का है। इस 60 का आधा कर दें अगर हम, आधा,
आधा कर दिया हमने, तो 60 और इस 60 का आधा 30, 60 और 30 90 अंश, इसे हम मिलाएंगे तो एकदम सीधा इस पे जाके मिल जाएगा। ये आपका 90 अंश का कोण बनके तैयार हो गया। हर कोण पे हम इस तरह से गोल लगाते हैं और लिख देते हैं 90 अंश, लेकिन जहां पे 90 का हो वहां पे ऐसे न लगा के अगर ऐसे भी कर दें तब भी चलता है। ये आपका हो गया 90 अंश का कोण बनके तैयार हो गया, 90 अंश। अब देखो हमने सबसे पहले 60 अंश का बनाना सीखा, 60 के बाद 30 अंश का बनाना सीखा, 120 अंश का बनाना सीखा, आइए 90 का भी सीख लिया। आइए अब हम सीखते हैं 45 अंश का कोण बनाना। 45 अंश का कोण, जैसा कि हम नाम से पता चल रहा है कि अगर 90 का हम बना लेते हैं तो 90 का आधा कर दें तो कितने का हो जाएगा, 45 अंश का। तो चलिए इसी को हम आधा कर लेते हैं, दूसरा बनाएंगे, इससे अच्छा है इसी को कर लेते हैं। इसकी दूरी चाहे तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा ली हमने। यहां पे एक चाप लगाया, ये लगा दिया, एक यहां से जहां पे ये 90 अंश का है वहां से चाप लगाया हमने, ये लगा दिया। तो 90 का आधा 45 अंश हो जाता है। ये हमने इस कोण को कटान बिंदु से या चाप जहां पे लगाए थे वहां से हमने मिला दिया, हमारा 90 अंश का कोण बनके तैयार हो गया। ये सॉरी, ये हमने गलत जगह पे मिला लिया। यहां पे आपकी स्केल होती है वो पारदर्शी होती है, उसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने गलत जगह पे लगा दी। ये देखिए, ये आपका 90 अंश का कोण बनके तैयार हो गया, 45 अंश का कोण बनके तैयार हो गया, 90 का आधा। अब हम बनाएंगे 22.5 का। तो 22.5 का मैं बनाना नहीं बता रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क, एज ए होमवर्क आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, कि यहां पे जो 45 अंश का है, अगर यहां पे आप चाप लेके यहां पे घुमा देंगे और यहां से यहां पे घुमा देंगे तो बीच में 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5। 45 का आधा 22.5 हो जाता है, जो आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 15 अंश का, अब 15 अंश का सोच रहे होंगे फिर से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम कितने का सीखे थे, 60 अंश का बनाना। 60 अंश का हमने बनाया, बहुत सरल था, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा। 60 का हमने आधा कर दिया था जो 30 अंश का बन गया था। अगर हम चाहें तो 30 का भी आधा कर दें और हो जाएगा हमारा 15 अंश का। चलिए बहुत इजी है, आइए आलस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी काम करते रहेंगे, काम करने से जी नहीं चुराएंगे, बिल्कुल बहुत इजी है। आइए बनाते हैं। चलिए फिर से हमने इसमें कोई भी दूरी अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से, अपनी कॉपी के हिसाब से हमने ले ली और क्या किया कि हमने एक चाप लगा दिया, यहां पे रख के इस बिंदु पे चाप लगाया और यहां से यहां पे लगा दिया। तो आपको अच्छी तरह पता है ये 60 अंश का बनके तैयार हो जाता है। लेकिन हमें 60 का बनाना नहीं है अभी, और कटान बिंदु हमें मिल ही गया है, तो 60 का आधा करेंगे डायरेक्ट, सीधे सीधे आए। अब हमने एक दूसरा चाप यहां पे लगाया और इस 60 वाले कटान से यहां पे लगा दिया। अब तुमको अच्छी तरह पता होगा कि 60 का आधा 30 होता है, लेकिन हमें बनाना है 15 अंश का, तो हम इसे परफेक्टली न मिला के डॉटेड कर देंगे, डॉट डॉट। ये हमारा 30 अंश का कोण बन गया। डॉट लगाते वक्त ध्यान रखेंगे कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, यहां पे डॉट लगाना छोड़ देते हैं। इधर देखें सभी बोर्ड की ओर, यहां पे डॉट जरूरी है, यहां पे लगा दिया हमने, तो यहां से हमें कटान बिंदु मिल गया। ये तुम्हारा 30 अंश का बनके तैयार हो गया। लेकिन हमें बनाना कितने अंश का है अभी, 15। तो चाहे तो हमें अब इसका भी आधा कर देंगे। चलिए कोई भी दूरी ले ले, कम ले लो ज्यादा ले लो इससे, तो अब इसका भी आधा कर लो 30 अंश का। तो हमने यहां से एक चाप लगाया, एक चाप इस 30 अंश वाले से लगाया, जो एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं, और इस कटान बिंदु को पटरी रखकर पेंसिल से मिला देंगे।
और ये हमारा हो गया 15 अंश का कोण बनके तैयार। अब मैं होमवर्क के तौर पे अगर कहना चाहूं कि आप 15 का आधा बनाइए। 15 का आधा होता है 7.5 अंश का। 7.5 अंश का भी कोण बन सकता है। ये 15 का है, ये हमें कटान बिंदु मिल गया, यहां से इसका आधा कर देंगे, जहां भी आए इसका आधा इसको मिला देंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? 7.5 अंश का। चलिए एक से 5 अंश का कोण और बनाएंगे हम। आइए इन सबको इसे अरेंज कर रहा हूं मैं। 1 से 5, 105 अंश का कोण। अब हम देखेंगे 1 से 5 अंश का कोण। सबसे पहले हम सोचेंगे, एक बार चाप लगाते हैं, लाइन खींच के एक बार चाप लगाया तो 60, दूसरा लगाया तो 120। अब 90, बीच में हम 90 भी कर लेते हैं, और 90 से ज्यादा है, 90 अंश से ज्यादा है और 120 से कम है, तो उनके बीच में ही हमें ध्यान लगाना है अपना। कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें लाइन तो खींचनी पड़ती है। चलो अब हम चाप लगाते हैं। यहां से एक चाप लगाया जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं 60 अंश का लग जाता है सबसे पहले वाला, दूसरा वाला फिर 60 का है, 60 से 60 120 का हो गया। 60 और 120 यानी बाद वाले 60 का आधा किया तो ये 30 होता है, और इस 30 को पहले वाले 60 में जोड़ दिया तो 90 अंश का कोण बन जाता है। लेकिन हमें बनाना कितने का है? 1 से 5 अंश का। तो फिलहाल हम पहुंच रहे हैं 90 अंश पे। 90 अंश का हमारा कोण बनके तैयार हो गया, जिसे हम डॉट की सहायता से मिला लेंगे। ये हमारा 90 का है, और यहां पे था 120, 60 और 60 120, तो ये वाला जो इतना सा हिस्सा आया वो 30 डिग्री का है, क्योंकि यहां से यहां तक 60 है। 60 का आधा कर दिया तो 30 इधर रह गया, 30 इधर हो गया। इस 30 के आधे कर देंगे तो 15, 90 और 15 1 से 5 होते हैं, तो इधर वाले 30 का आधा और कर देंगे। इस वाले 30 का जब हमने आधा किया, कोई भी एक चाप लगाया, ये लिया, और इसको हमने पटरी की सहायता से जहां पे कोण बन रहा है वहां पे मिला दिया। इस प्रकार हमारा ये वाला कोण 105 अंश 105 डिग्री एंगल बनके तैयार हो गया। तो आज हमने केवल पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न मापों के कोण बनाना सीखा। आप कोण बनाना कोई कठिन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप आलस नहीं करेंगे। आप पटरी, पेंसिल, प्रकार लेके बैठेंगे और जरूर सीख जाएंगे। धन्यवाद।